नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। परीक्षा से वंचित करने की सजा बरकरार, 2 टीचर को 3-3 साल की जेल किया था मामला। बता दें कि प्रधान जिला जज राजेश शरण सिंह की अदालत ने एक छात्रा को परीक्षा से वंचित करने के आपराधिक मामले में दोषी करार 2 शिक्षकों के 3-3 साल का साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माना की निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। बता दें कि बालिका उच्च विद्यालय गढ़वा के हरिनाथ सिंह और राकेश कुमार की अपील खारिज करते हुए पूर्व की सजा को बरकरार रखा है। मामले में पहले ही दोनों अभियुक्त शिक्षकों को दोषी पाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष आनंद की अदालत ने भादवी की धारा 420-34 के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास और 10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध अभियुक्तों ने प्रधान जिला जज राजेश शरण सिंह की अदालत में अपील दायर किया था। झारखंड के इस स्थान पर रुके थे मौर्य सम्राट अशोक, बनवाई थी बुद्ध की प्रतिमा। बता दें कि झारखंड के सिमडेगा जिले स्थित बानो प्रखंड का केतुंगा धाम आज भी मौर्य सम्राट अशोक की याद दिलाता है। मान्यता है कि सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध के पश्चात इसी मार्ग से लौट रहे थे, तभी अपनी पूरी सेना के साथ केंदुका धाम में रुके थे। यहाँ सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई भगवान बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं हैं जो आज बिखरी पड़ी है। पत्थर से यहाँ पर एक विशेष यज्ञशाला का निर्माण कराया गया था जो अब जर्जर हाल में है। पूजा स्थल से कुछ ही दूरी पर शाही खजाना लेकर राजा के आदमी चलते थे। यह बात इससे प्रमाणित होता है कि आज भी पत्थर के बड़े बड़े बक्से एक पेड़ के नीचे मौजूद हैं। इसी तरह कुछ दूरी पर राजा के सामान ले जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया गया होगा। बैल के गले में बंदी ठरकी अर्थात घंटी एक जगह गिरी होगी। उस जगह को आज भी स्थानीय लोग ठरकी टांड के नाम से जानते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार का ऐतिहासिक धरोहर को संवारने के प्रति ध्यान नहीं है। शराब घोटाले में आरोपी योगेंद्र तिवारी का कबूलनामा, उत्पाद विभाग के अधिकारियों को देता था पैसा। झारखंड में कथित शराब घोटाले में ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी उत्पाद विभाग के अफसरों को भी पैसा देता था। साल 2021 में शराब के थोक कारोबार की नीति बनने में भी पैसे का खेल हुआ था, जिसके बाद जमतड़ा मिहिजाम सिंडिकेट ने 19 जिलों में शराब का थोक कारोबार हासिल किया था। इसके लिए योगेंद्र व उसके सिंडिकेट से जुड़े लोगों ने कई कंपनियां बनाई थी। इसके ठीक पहले उन कंपनियों के खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया था ताकि कंपनियां ठेके हासिल करने की आहर्ता पूरी कर सके। बता दें कि ईडी जहां पुरानी शराब नीति की जांच कर रही है, वही नई शराब नीति में भी उत्पाद विभाग के अफसरों की भी भूमिका की जांच हो रही है। नई शराब नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ के अरुण पति त्रिपाठी को अहम जिम्मेदारी दी गई थी। अरुण पति छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ में सक्रिय रही होलोग्राम कंपनी व मैन पावर आपूर्ति करने वाली कंपनियां ही झारखंड में सक्रिय थी। फर्जी होलोग्राम से झारखंड में भी शराब की बिक्री करने का मामला सामने आया है। अब झारखंड में भी खेला हो बे, राज्य में माय माटी और मानुष के आश्रय राजनीतिक जमीन तलाश रही टीएमसी। बता दें कि झारखंड में मिशन 2024 और फिर लगे हाथ विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। सभी दल अपने हिसाब से गोटियां सेट करने की तैयारी में है। 3 सितंबर को दुमका में झारखंड बंगाली समिति का सेमिनार होने जा रहा है। इस सेमिनार के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मायने बड़े हैं। सभी राजनीतिक दलों की इस पर पैनी निगाह है। बता दें कि दरअसल भद्रजनों की कुलबंदी भले ही सरसरी तौर पर सामाजिक और आचनिक अधिकार को लेकर है, लेकिन झारखंड की राजनीतिक फलक पर इसके कई मायने हैं। खासकर पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड में भी ममता दीदी को यहाँ माय माटी और मानुष के आश्रय राजनीतिक जमीन की तलाश है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस झारखंड में अपने सांगठनिक विस्तार को लेकर पहले से ही कयावत में लगी है। झारखंड के कई सीटों पर बीते चुनाव में तृणमूल कांग्रेस भी प्रत्याशी उतर चुकी है। सीएम हेमंत ही नहीं, ईडी भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। दूसरे समन में सीएम ने ईडी को बताई थी अदालत जाने की बात। बता दें कि जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने सूबे के सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 2 बार समन भेजा। ईडी के समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन दोनों बार ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। ईडी के पहले नोटिस का जवाब देते हुए सीएम ने समन को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया था। वहीं दूसरे नोटिस के जवाब में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सूचना है कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की गई है। हालांकि अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है उसमें उन्होंने न्याय एवं कानून मंत्रालय और ईडी निदेशालय को प्रतिवादी बनाया है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी पर आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि ईडी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है।
एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी का प्रचार करने मंझला डी पहुंचे बाबूलाल, कहा बीजेपी बस करती है विकास। बता दें कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मंझला डी में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में बुधवार को सभा हुई। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में लूट मचा रखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में केवल विकास हुआ, पहले हाट बाजार जाने के लिए सड़कें नहीं थी। केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा। उन्होंने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं व लोगों से अपील की है कि गांव-गांव जाकर अपने प्रत्याशी को जिताने में ताकत लगाएं। झामुमो सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामे जनता को बताएं। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि इस सरकार को विकास से मतलब नहीं है। पिछली बार भाजपा की सरकार थी, तब घर घर बिजली पहुंचाई गई। जब भाजपा सरकार में आती है तो विकास करती है। जानलेवा हुआ चरही घाटी का यूपी मोड़, 7 साल में 16 लोगों की जान गई, यू टर्न बना काल, सीधा सड़क करने का प्रपोजल तैयार है। बता दें कि हजारीबाग जिले में आने वाली चरही घाटी इन दिनों जानलेवा साबित हो रही है। खासकर इस घाटी का यूपी टर्न में आए दिन घटनाएं होती रहती है। आए दिन हो रही घटना ने नेशनल हाईवे को भी परेशानी में डाल दिया है। इस परेशानी से उबरने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने प्रपोजल तैयार किया है। अगर प्रपोजल को स्वीकृति मिल जाती है तो लोगों को होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। घाटी में यू टर्न होने की वजह से 7 साल में 16 लोगों की जान गई है। बता दें कि चरही घाटी में एक मोड़ यू आकार का है, इसलिए इसे यूपी मोड़ नाम रख दिया गया। यह मोड़ यू आकार का होने की वजह से जब भी तेज रफ्तार से कोई भी गाड़ी टर्निंग लेती है तो चालक अपना संतुलन खो देता है और गाड़ी एक लेन से पलटकर दूसरे लेन के डिवाइडर को तोड़ते हुए खाई में गिर जाती है। कई बार वाहन दूसरी लेन में पलटी हुए नजर आते हैं। कांग्रेस के थिएटर में चल रहा प्रदेश अध्यक्ष बनाने का शो, हर दिन आती है एक नई पटकथा। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद दिन में चढ़ते पारा के साथ नेताओं का नाम उछलते हैं और शाम तक जमीन पर हो जाते हैं। जितनी मुंह उतनी बात, जितने नेता उतने समीकरण। पिछले 2-3 महीने से बदकही और तरह तरह की चर्चा से कांग्रेस गर्म है। रांची से दिल्ली तक नेता रेस में है, हाफ रहे लेकिन बात नहीं बन रही। मामला कहीं न कहीं अटक रहा है। कांग्रेस में सबसे पहले अध्यक्ष पद के दावेदार के पक्ष में बंधु तिर्की का नाम उछला। श्री तिर्की ने भी दिल्ली की खूब दौड़ लगाई। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से लेकर प्रभारी अविनाश पांडे तक पहुंचे। बात बनती उससे पहले कांग्रेस में बंधु विरोधी खेमा सक्रिय हो गया। खूंटी के कालीचरण मुंडा को आगे बढ़ाया गया। सरना आदिवासी का कार्ड कुछ नेताओं ने चला दिया। कालीचरण मुंडा दिल्ली भी गए। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमुजू समेत कई नेताओं की बैकिंग थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।